वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएचयू से या फिर डीयू से अपना बीएड करने का सपना देख रहे हैं और अपना प्रिपरेशन जो है वह 2023 से यानी कि नवंबर 2023 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक वीडियो जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएचयू और डीयू से बीएड करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि बीएचयू और डीयू में आप लोगों का 4 प्रकार के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसमें सोशल साइंस, लैंग्वेज, साइंस और मैथ, ये 4 प्रकार के कोर्स आपके हैं। और इनमें से अगर आपका जो कोर्स कोड है यानी कि जो आपका ग्रुप है यानी कि जो सिलेबस है, सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो आपका लैंग्वेज है, तो उनके लिए यह वीडियो है। अगर आप सोशल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ से या फिर साइंस से, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये केवल पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है। उनके लिए बताया जाएगा लैंग्वेज ग्रुप के लिए कि आपका सिलेबस क्या है, आप में कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है आप लोगों का, ठीक है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है लैंग्वेज ग्रुप में एडमिशन के लिए, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका कोर्स कोड क्या है। अब ये कोर्स कोड क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आप सीयूटी पीजी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे कोर्स कोड पूछा जाएगा। कोर्स कोड जब फिल करेंगे तभी आपका कोर्स शो करेगा। तो कोर्स कोड जो होता है वह आपका अलग अलग ईयर में यानी कि अलग अलग साल में अलग अलग रहता है। जैसे 2022 में जो था वो आपका PGQP 74 था, और आपका जो है कि 2023 में COQP 03 था, ठीक है, क्या था, सॉरी, COQP 05 था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए ये क्या है कि जो आपका कोर्स कोड है, ठीक है, यह हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि PGQP 74 जो कि 2022 में था, इसमें केवल बीएचयू ही इंक्लूड था, क्योंकि डीयू तब तक यानी कि 2022 में डीयू खुद के बीएड का इंट्रेंस लेता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2023 में डीयू भी आ गया, इसमें इंक्लूड हो गया, किसमें, सीयूटी के द्वारा अपना इंट्रेंस लेने लगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 2023 में जब ये आ गया तो इसमें आपका बीएचयू और आपका डीयू ये दोनों ही इसमें इंक्लूड हो गया। अब जो कोर्स कोड है आपका लैंग्वेज ग्रुप का, वह कोर्स कोड क्या है आपका भाई, तो वह है आपका COQP 05, अभी जो करेंटली चल रहा है। जब तक कि 2024 का फॉर्म नहीं आ जाता तब तक हम यही मान के चलते हैं कि लैंग्वेज ग्रुप का जो कोर्स कोड है वह COQP 05 है, ठीक है। अब जब फॉर्म आ जाए तो मे भी पॉसिबल है कि आप लोग का जो कोर्स कोड है वह चेंज हो जाए और नहीं भी चेंज हो, यह डिपेंड करता है NTA पर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो लैंग्वेज ग्रुप है इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले आप लोग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए। जैसा आप सभी को पता है कि आपके यूजी या फिर आपके पीजी में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने यूजी किया हुआ है तो आपके यूजी में कम से कम 2 ईयर्स तक आप लोगों ने ये तीनों विषय जरूर पढ़ा होगा। कौन कौन से तीनों विषय, तो ये 3 विषय आप लोग देख रहे हैं। पहला हिंदी है, ठीक है, दूसरा आपका इंग्लिश है और तीसरा आपका संस्कृत है। अगर इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने 2 वर्षों तक पढ़ा हुआ है या फिर 3 वर्षों तक पढ़ा हुआ है तो आप लैंग्वेज ग्रुप में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप लोग अगर लैंग्वेज ग्रुप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में 2 साल तक कम से कम हिंदी या हो या इंग्लिश हो या फिर संस्कृत होना चाहिए। क्लियर बात है आप लोग को कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। उससे पहले आप लोग को सीट के बारे में जानकारी देते हैं कि लैंग्वेज ग्रुप में जो है वह कितनी सीटें हैं, ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बीएचयू में जो आपकी सीटें हैं वह 63 सीट हैं। कितनी है, 63 सीट है। वहीं डीयू में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग की 75 सीट है, और टोटल मिलाकर के हम बात करें यहाँ पर तो आपकी 138 आपकी सीटें आपको देखने को मिल रही हैं। और ये जो सीटें अभी आप लोग देख रहे हैं ये केवल जनरल बीएड की ही सीटें हैं। जैसा आप सभी को पता है कि बीएचयू और डीयू में 2 प्रकार के आपके बीएड चलते हैं, एक आपका जनरल बीएड और दूसरा आपका स्पेशल बीएड। तो ये जो सीटें आप लोग देख रहे हैं ना, यह केवल आपका जनरल बीएड का ही है। किसका है, आपका जनरल बीएड की ही सीटें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। स्पेशल बीएड में सीटें रहती हैं लेकिन बहुत कम रहती हैं, मतलब 15 होती हैं, 16 होती हैं, इस प्रकार से सीटें रहती हैं। और स्पेशल बीएड की जो आपकी मेरिट होती है यानी कट ऑफ होता है वह भी बहुत कम जाता है अपेक्षा किसके, जनरल बीएड के। क्लियर बात है आप लोग को यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस और पेपर पैटर्न की तरफ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न और सिलेबस के, तो आप सभी को बताना चाहेंगे आप लोगों को
कि इसका जो सिलेबस है इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं आप लोगों का कि सिलेबस जो होता है वह किसका है, COQP 04, 05, 06 और 07। इन सभी का जो सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार से है कि इनका जो पार्ट 1 होता है यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है 100 क्वेश्चन। तो ये 100 क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होता है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट बी जो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है कितने 75। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि पार्ट ए में जो है वह आपके 3 भागों से पूछा जाता है। कितने भागों से, 3 भागों से। लैंग्वेज ग्रुप, लैंग्वेज से यानी कि लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक आपको चूज करना पड़ेगा, और इससे आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके, जीएस, आपका करंट अफेयर्स ये सभी आते हैं, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कब अभी तो लास्ट मतलब अगर लास्ट पेपर हम देखें 2023 का, तो बहुत सारे पेपर ऐसे हुए हैं जहां पर जनरल अवेयरनेस की संख्या केवल 5 क्वेश्चन की थी, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग से अगर हम देखें तो कुछ पेपर में मैथ और रीजनिंग से आपकी संख्या जो थी वह 10 थी, लेकिन नॉर्मली जो यहाँ पर होता है वह 5 क्वेश्चन को होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहता है कि 10 क्वेश्चन लैंग्वेज से, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 5 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ से। हो सकता है किसी पीजी कोर्सेस में आपका क्या हो जाए कि 5 की जगह 10 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग पूछ दे और 5 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस पूछ दे। ये डिपेंड करता है एनटीए पर कि वो किस प्रकार से पेपर को सेट करता है, लेकिन यह एक पेपर पैटर्न है, यानी कि ये आपका सिलेबस है पार्ट 1 का कि आपको लैंग्वेज से आएंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ और रीजनिंग रहेगा, यही रहेगा पर्टिकुलर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी जो कि आपका 75 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने हैं, 75 क्वेश्चन। ये आपका डोमेन नॉलेज यानी कि आपका नॉलेज चेक करता है कि आपका जो डोमेन है यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट उसमें आपकी कितनी पकड़ है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ये तो आपका कंपल्सरी रहता है, ठीक है, यानी ये आपका अनिवार्य रहता है, और ये आपका ऑप्शन होता है वैकल्पिक, ठीक है। तो इसमें आपका लैंग्वेज रहता है, अगर लैंग्वेज चूज करते हैं तो 75 क्वेश्चन आप लोग के किससे रहेंगे, लैंग्वेज से रहेंगे, ठीक है। किससे रहेंगे, 75 क्वेश्चन लैंग्वेज से। साइंस से अगर हैं आप तो 75 साइंस से रहेंगे, मैथ का तो मैथ के 75, और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के 75। क्योंकि आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं लैंग्वेज ग्रुप की, तो 75 क्वेश्चन किससे रहेंगे, लैंग्वेज से रहेंगे, ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप से। अब लैंग्वेज ग्रुप का सिलेबस क्या है अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लैंग्वेज ग्रुप अगर हम सिलेबस बात करते हैं तो इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 75 क्वेश्चन। और ये 75 क्वेश्चन कितने विषय मिलाकर बनेंगे, आपके कुल 4 सब्जेक्ट से बनते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हैं जिनको मिला करके आपके 75 क्वेश्चन बनते हैं। और ये चार सब्जेक्ट क्या क्या है आप लोग के, तो पहला आपका हिंदी है, क्या है आपका हिंदी, दूसरा आपका इंग्लिश है, तीसरा जो है वो आपका संस्कृत, और चौथा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। क्या है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं पार्ट बी का सिलेबस है। पार्ट ए का मैंने आप लोग ऑलरेडी बता दिया, जिसमें आप लोग को लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ऑनर्स जो होता है यानी कि जो मेन विषय होता है 3 साल तक वो पढ़े रहते हैं आपका हिंदी। क्या पढ़े रहते हैं, हिंदी पढ़े रहते हैं, ठीक है। ये 3 साल तक उन्होंने पढ़ा, यानी ऑनर्स जो आपका सब्जेक्ट है वह आपका हिंदी है। अब आप बोलेंगे कि सर हमारा हिंदी तो हमें 75 जो क्वेश्चन है केवल हिंदी से आएगा, तो नहीं। अगर आपने हिंदी पढ़ा हुआ है 3 साल तक, क्या पढ़ा हुआ है, हिंदी 3 ईयर तक पढ़ा हुआ है, तो भी आपको क्या करना होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना होगा। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो 3 साल तक या फिर 2 साल तक, 3 या फिर 2 साल तक आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि 2 साल तक तो कंपलसरी है, तो भी आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए ये बिल्कुल संस्कृत जो है बिल्कुल नया रहेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक जो बच्चा होता है उसको अगर हम ABCD सिखाएं तो उसके लिए वो नया होता है, उसी प्रकार से एक इंग्लिश का स्टूडेंट या फिर एक हिंदी का स्टूडेंट जो होता है उसके लिए इंग्लिश नया रहता है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए यह इसमें जो है वो कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है। जैसे हिंदी वालों के लिए क्या है कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, है ना, हिंदी वालों को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, जो कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं उसके तो और भी दिक्कत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा। उसी प्रकार से जो हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ा लेकिन संस्कृत कभी नहीं पढ़ा हुआ है क्लास 8 के बाद, तो अब वो संस्कृत कैसे पढ़ेगा, क्योंकि इसमें संस्कृत जो है वह अच्छा खासा लेवल इसमें पूछा जाता है। तो आप संस्कृत को कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। और उसी प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप लोग ने, मुझे जहां तक उम्मीद है, कभी भी नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यानी
क्लास 1 से लेकर हम बात करते हैं अगर आपके यूजी तक, तो आपने कभी भी टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं देखा होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए चिंता मत करिए, आप लोग की पूरी तैयारी मेरे द्वारा कराई जाएगी, यानी अमरजीत सर के द्वारा आप लोग की टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कंप्लीट मैं करा दूंगा, चाहे वह यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हो या फिर एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस के द्वारा हो। ठीक है, अब रही बात, अगर आप ये पूरे कोर्स की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जो एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, और यहां पर आपको लैंग्वेज ग्रुप का एक सेशन मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप चाहें तो पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस पर मैसेज कर करके पेड कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि पेड कोर्स में हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, क्या टाइम टेबल होगा, कब क्लासेस चलेंगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज ग्रुप की मिल चुकी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।